हाय ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रू के पीएसयू फंड को। तो जी हाँ, अभी जो रीसेंट उछाल देखा गया है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखा गया है पीएसयू स्टॉक्स में, उस बेसिस पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है कि हम पीएसयू फंड्स में, पीएसयू स्टॉक्स में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है। आज के दिन कौन कौन से फंड्स हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रू ने भी एक फंड लॉन्च किया है, बहुत रीसेंट है, इट्स अ फ्रेश फंड। तो इसकी रिटर्न्स वगैरह वगैरह की हिस्ट्री हमारे पास अभी उतनी नहीं है, लेकिन हम इस फंड के पोर्टफोलियो को देखेंगे, इसके एलोकेशंस वगैरह को देखेंगे किस तरह से ये पीएसयू प्ले को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और क्या अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएसयू फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए ये फंड डज इट मेक सेंस और नॉट। क्या इसकी एलोकेशंस देखेंगे, इसके सेक्टर्स, कंपनी होल्डिंग्स वगैरह देखेंगे, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये जस्टिफाई कर रहा है बीइंग अ ब्लू कॉलर पीएसयू फंड, और आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन आईसीआईसीआई प्रू पीएसयू फंड। तो ये फंड, जैसे मैंने बोला, बहुत फ्रेश फंड है। जी हाँ, इसकी ये 2022 में ही लॉन्च हुआ है, तो केवल 1 साल की ही इस फंड की हिस्ट्री रही है। तो हम इसी 1 साल के दौरान इस फंड के क्या परफॉर्मेंस रहे वो देखते हैं। तो इस फंड का जो इंडेक्स है, इट फॉलोज S&P BSE पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स, और जैसे कि और भी एसबीआई, इन्वेस्को, एबीसीएल ने भी पीएसयू फंड्स लॉन्च किया है, तो अपने पीयर्स की तरह ये भी वही इंडेक्स फॉलो करता है। तो इस फंड ने पिछले साल में इंडेक्स की रिटर्न्स को अंडर परफॉर्म किया है। तो अब ये तो हैरानी की बात है, क्योंकि पीएसयू में इतना उछाल देखा गया है, इतना इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखा गया, फिर इस फंड ने अंडर परफॉर्म क्यों किया। तो क्या रीजन हो सकता है, क्यों? रीजन बीइंग जो इस फंड की होल्डिंग्स हैं, जैसे हम देखेंगे आगे कि इसकी सेक्टर एलोकेशन या टॉप होल्डिंग्स वगैरह है, वो किस टाइप के स्टॉक्स या सेक्टर्स में है, तो वो पिक्चर हमें क्लियर होगी कि क्यों इस फंड ने इंडेक्स रिटर्न्स को अंडर परफॉर्म किया है। ये फंड काफी बड़ा है। एयूएम अगर हम बात करें इस फंड की, तो वो है 1500 करोड़। तो जी हाँ, काफी अच्छा खासा इस फंड का साइज है, बीइंग एन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड। तो इस वीडियो में आइए हम देखते हैं कि इस फंड की पोर्टफोलियो क्या है, और कैसे क्या इसमें इन्वेस्ट करने से आप फ्यूचर में आउट परफॉर्म कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। क्योंकि इस फंड की जो अंडरलाइन थीम है, इट इज अ थीमेटिक पीएसयू फंड। तो आइए देखते हैं क्या इस फंड में इन्वेस्ट करके आप पीएसयू थीम को, अंडरलाइन पीएसयू थीम को कैप्चर कर पाओगे। और जिस तरह से पीएसयू फंड, जैसे पीएफसी हो गया या कोचिन शिपयार्ड्स, जिनकी रिटर्न्स ऑलमोस्ट डबल और या ट्रिपल भी हो गई है, क्या हम उसका कुछ भी अपने पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन से। तो जी हाँ, फंड का जो हैवी एलोकेशन है वो एनर्जी सेक्टर पर है, और अगर आप इसके पेयर्स से कंपेयर करें तो ये एक काफी डिफरेंस मेजर दिखता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीएसयू फंड्स का जो टॉप होल्डिंग है वो है टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर, और इस फंड ने इन्वेस्ट किया है का जो मोस्ट ऑफ द एलोकेशन है वो एनर्जी सेक्टर में है। तो जी हाँ, एनर्जी अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड्स पोर्टफोलियो, फॉलोड बाय फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल 25% पे आता है एट सेकेंड, और फिर उसके बाद है मेटल्स और सर्विसेज एट 5% ईच। तो जी हाँ, सबसे पहले हो गया हमारा एनर्जी, फिर फाइनेंशियल्स, मेटल्स एंड सर्विसेज। तो इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू इट्स peers, इस फंड का ज्यादा एलोकेशन माइनिंग या कैपिटल गुड्स में नहीं है, जबकि हमारे पीएसयू कंपनीज काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी बड़े भी हैं, काफी अच्छी खासी उनकी हिस्ट्री रही है टुवर्ड्स माइनिंग एंड कैपिटल गुड्स। अगर ये पीएसयू अपने आप को ब्लू कॉलर के लिस्ट में देखना चाहते हैं, तो इन्होंने केवल एनर्जी पे ही 50% फोकस क्यों किया है। तो अगर हम बात करें इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की, तो फंड के टोटल अगर हम देखें होल्डिंग्स, तो वो 25 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, मेकिंग इट अ डिसेंट फर्म। तो फिर 25 कंपनीज का जो होल्डिंग है वो काफी डिसेंट है अगर हम ओवरऑल फंड में देखें। और जो इसकी टॉप होल्डिंग्स है, जैसे हमने ऑलरेडी बोला एनर्जी है, तो उसमें जैसे हो गया हमारा एनएचपीसी हो गए, एनटीपीसी हो गए, तो इस टाइप की पावर ग्रिड टाइप कंपनीज में इसका फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जो टॉप 10 होल्डिंग्स है इस फंड की, वो अकाउंट करती है ऑलमोस्ट अराउंड 75% ऑफ द टोटल फंड वैल्यू। ये काफी हाई है, काफी अनयूजुअल है। और अगर हम टॉप 5 कंपनीज की बात करें, तो वो 55% अकाउंट करती है। तो आप देखिए, टॉप 10 में से टॉप 5 ने ही 55% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू को अकाउंट किया है, तो काफी ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन है। और जैसे हमने बोला, इसका टॉप होल्डिंग एनर्जी में है, तो एनर्जी जैसे कोल इंडिया हो गया, बीपीसीएल हो गया, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, इस टाइप की कंपनीज में इस फंड के काफी हाई एलोकेशन है, मेकिंग इट सो मच बायस्ड टुवर्ड्स एनर्जी।
अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो SBI इज द लार्जेस्ट होल्डिंग और इसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज 20% इन दी ओवरऑल फंड। तो सबसे पहले हमने देखा कि कितने एनर्जी कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या फिर ये सही मायने में एक PSU फंड है या फिर एनर्जी फंड है? अगर आपको एनर्जी में एक्सपोजर चाहिए तो आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस फंड हैज द लाइक्स ऑफ कोल इंडिया, ONGC, NTPC, NHPC, इस टाइप की कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन अगर आपने फिर PSU का आपको एक्सपोजर चाहिए तो माइनिंग कहाँ है, मेटल सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, इतनी बड़ी बड़ी हमारी PSU कंपनीज है जो कि इस फंड में काफी हद तक और काफी जिस हिसाब का हमको एलोकेशन देखना चाहिए था वो इस फंड में मिसिंग है। तो जी हाँ, ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा। एंड ये फंड फिर अपने आप को एक ट्रू PSU फंड के कैटेगरी में आई डोंट थिंक, फिर क्योंकि जिस तरह की होल्डिंग है इसका तो फिर एनर्जी इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स रादर देन द PSU टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो फिर इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आपको बेटर एलोकेशन चाहिए तो आप SBI का PSU फंड देख सकते हैं। जी हाँ, इस पे मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू कर रखा है, इंटरेस्टेड हैं तो आप ऊपर लिंक फ्लैश कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो उसकी होल्डिंग्स या उसके सेक्टोरल एलोकेशन बेटर हैं और डाइवर्सिफाइड है अगर आप ICICI प्रू के सेक्टर एलोकेशंस को देखें। बाकी अगर हम इसके लार्ज कैप मिड कैप होल्डिंग देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है टुवर्ड्स द लार्ज कैप। तो जी हाँ, फंड का अराउंड 70% होल्डिंग इज टुवर्ड्स लार्ज कैप, फॉलोड बाय 15% टुवर्ड्स मिड कैप एंड ओनली 5% टुवर्ड्स स्मॉल कैप। तो जी हाँ, कोई भी अपकमिंग या न्यू कंपनीज पे, छोटी जो डेवलपिंग कंपनीज है उस पे इस फंड का एकदम भी फोकस नहीं है, विद जस्ट 15 and 5% ऑफ द ओवरऑल फंड साइज। और ज़्यादा हद तक वही जो 70% की होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप कंपनीज में है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो कोई भी अगर अपकमिंग रेलवे स्टॉक हो गए, डिफेंस स्टॉक हो गए, वो सब भी इस फंड से मिसिंग है। तो काफ़ी हद तक ये फंड एक एनर्जी फंड के कैटेगरी में आ रहा है rather than making it a true गवर्नमेंट या PSU फंड। सो दिस मेक्स इट क्लियर कि इस फंड ने अंडर परफॉर्म क्यों किया इंडेक्स को लास्ट ईयर, क्योंकि आप देखें तो इस फंड की जो मेजर होल्डिंग्स है वो टुवर्ड्स एनर्जी है rather than replicating the PSU इंडेक्स। ट्रूली इस फंड ने एनर्जी इंडेक्स को ज़्यादा फॉलो किया है, जिस वजह से अगर हम देखें तो इस फंड की जो रिटर्न्स है वो इंडेक्स से कम आई है व्हेन कंपेयर्ड व्हेन द पीरियड इज लास्ट ईयर। अब हम इसकी फीस देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इज अराउंड 0.5% इन डायरेक्ट प्लान्स एंड 2.07 इन रेगुलर प्लान्स। तो जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी सही है, काफ़ी लो है अगर हम देखें डायरेक्ट प्लान्स में एट अराउंड 0.5%। तो उस तरह से ये फंड ने अच्छा काम किया है कि विद अ लार्ज AUM साइज इस फंड ने एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हद तक कमती रखा है एट अराउंड 0.5%। तो इन समरी आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ICICI का प्रू PSU फंड्स डज नॉट स्टैंड ट्रू टू इट्स नेम, क्योंकि ये PSU फंड कम मेरे विचार से एनर्जी फंड ज़्यादा है। इन्होंने टॉप एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, कंट्री की ONGC, पावर ग्रिड ऑफ द लाइक्स ऑफ सच कंपनीज। और जो हमारे अलग अपकमिंग कंपनीज हैं या हम PSU स्टॉक्स कह ले, जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गए, इस टाइप माइनिंग हो गए, इस टाइप की कंपनीज में इस फंड का एक्सपोजर एकदम निल है, ना के बराबर है। तो अगर आप देखना चाहें, आप बेटर PSU फंड्स हैं ऑफ द लाइक ऑफ SBI, आप वो देख सकते हैं। आई वुड से अगर आपको एनर्जी में ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए तब आप ICICI प्रू, इसमें भी आप देखें कि मैनेजर का इतना बायस है टुवर्ड्स लार्ज कैप, और इन्होंने स्मॉल कैप को जो अपकमिंग डेवलपिंग कंपनीज है जिसमें PSU में अभी काफ़ी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, उसको काफ़ी नज़रअंदाज किया है। तो जो वो प्रॉमिसिंग कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप में वो इस फंड में बहुत मिसिंग है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट, अगर आप PSU स्पेस देखना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड फंड टू इन्वेस्ट इन। अगर आप इन एनर्जी पे फोकस चाहते हैं तो आप ये फंड देख सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो लिंक दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने और भी ICICI प्रूडेंशियल के फंड्स पे रिव्यू किया, इंटरेस्टेड है तो ऊपर लिंक को फ्लैट क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।